19 साल के एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर के प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डाला और आग लगा दी। यह आरोप उसकी पार्टनर ने लड़के पर लगाया है। हालत इतनी गंभीर है कि 19 साल की पीड़िता को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। इंडिया टुडे के पत्रकार अंशुल सिंह और नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस को दिए बयान में मामले की जानकारी दी है। बताया कि 19 साल के आरोपी शिवम ने पहले उसके सिर पर मेटल की बोतल से वार किया, उसे दीवार और फर्नीचर पर पटका। इसके बाद उसने चाकू से पीड़िता पर हमला किया। फिर क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए आरोपी शिवम ने उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर डालकर आग लगा दी। जिस पीड़िता ने ये सारी बातें बताई हैं वो मूल रूप से त्रिपुरा की रहने वाली है। इन दिनों वो हरियाणा के गुरुग्राम में बीएससी बायोटेक की पढ़ाई करती है। कुछ महीने पहले सितंबर 2025 में उसकी मुलाकात शिवम से एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए हुई। कुछ हफ्तों बाद दोनों एक साथ रहने लगे लिव इन में। रिपोर्ट है कि दोनों के परिवारों के बीच शादी को लेकर भी बातचीत शुरू हो गई थी। हालांकि पुलिस बताती है कि जिस विवाद ने इस तरह की हिंसा का रूप लिया वो भी शादी से ही जुड़ा विवाद था। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसके कैरेक्टर पर शक करता था, आए दिन मारपीट करता था। यही हिंसा 16 फरवरी 2026 को कथित तौर पर चरम पर पहुंच गई। स्टील की बोतल से उसने सिर पर वार किया, मिट्टी के बर्तन से मारा, पैरों पर चाकू से हमला किया और धमकी दी कि आरोपी उसे ऐसा अपाहिज बना देगा कि वो चल भी ना सके, मां भी ना बन सके। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके न्यूड वीडियोस भी बना लिए हैं। अब इस मामले पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 69, झूठे वादे या धोखे से शारीरिक संबंध बनाना, धारा 115(2) जानबूझकर चोट पहुंचाना, धारा 118(1) और धारा 118(2) खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, धारा 127(2) गलत तरीके से बंधक बनाना और धारा 351(2) आपराधिक धमकी देना। ये सारी धाराएं लगाई गई हैं। आरोपों के मुताबिक इस तरह की हिंसा लगातार 3 दिनों से चल रही थी। 18 फरवरी 2026 की रात पीड़िता ने आरोपी के फोन से अपनी मां को कॉल किया और बंगाली में बात की। बंगाली में इसलिए क्योंकि आरोपी को बंगाली भाषा नहीं आती। इस कॉल में पीड़िता ने मां से उसे बचाने की गुहार लगाई, जिसके तुरंत बाद मां ने 112 नंबर पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को गुरुग्राम सेक्टर 10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने के कारण उसे पहले नई दिल्ली के एम्स और फिर सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। गुरुग्राम के डीसीपी साउथ हितेश यादव ने बताया है कि मेडिकल जांच में कई गंभीर चोटों की पुष्टि हुई है। आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर केस में आगे और भी धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। वहीं पीड़िता की मां ने मांग की है कि आरोपी पर रेप और हत्या की कोशिश की धाराएं भी लगाई जाएं। उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें अपनी बेटी और आरोपी के लिव इन स्टेटस के बारे में नहीं पता था। यानी वो ये बात नहीं जानती थी कि उनकी बेटी आरोपी के साथ रह रही है, एक साथ रह रहे हैं दोनों। वैसे इस केस में पुलिस की तत्परता, मां के कॉल के बाद तुरंत पहुंचना, आरोपी की गिरफ्तारी, ये सब सकारात्मक पहलू हैं। लेकिन असली इम्तिहान अब निष्पक्ष और तेज जांच में होगा। पीड़िता के साथ हुई इस बर्बरता के लिए उसे इंसाफ कब और किस रफ्तार से मिलेगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल 19 साल की ये स्टूडेंट अस्पताल के बिस्तर पर है। हालत बेहद गंभीर है। एक परिवार है जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है। एक आरोपी जुडिशियल कस्टडी में है और एक शहर है जो देश की राजधानी के करीब एनसीआर में मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट का सिंबल माना जाता है। ये सब कुछ एक बार फिर ये सवाल दोहराता है कि प्रगति में चकाचौंध की छलांग कहीं इंसानियत को किसी खाई में तो नहीं गिरा रही। जांच जारी है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ अदालत की फाइल नहीं है, ये उस सोच का हूबहू आईना है जो दिमाग में भरी हैरान कर देने वाली हैवानियत को दिखाता है। एक 19 साल की छात्रा जो अपने भविष्य के सपने लेकर त्रिपुरा से दिल्ली एनसीआर आती है, ऑनलाइन डेटिंग से प्यार में पड़ती है और आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। जंग जीत भी जाए तो भी जो जख्म उसे मिला है वो जिंदगी भर उसे दर्द देता ही रहेगा। मैं हूं शेख नाविद, देखते रहिए लल्लन टॉक।